आरक्षण की बात आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही, लेकिन मोदी के इल्जाम पर कुछ नहीं कहा। केरल के चेंगानूर की पब्लिक मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में सत्ता में आने के बाद इंडिया अलायंस की सरकार कास्ट सेंसस कराएगी। इसके बाद तमिलनाडु की तर्ज पर पूरे देश में रिजर्वेशन के लिमिट को बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब लोगों को आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। India Alliance government comes to power in 2024, we will promise that we will undertake a nationwide caste-based census, not to divide the society, but to assess their day-to-day life. We will increase the reservation limit like the Tamil Nadu. Tamil Nadu has increased its reservation quota. Like that, we will also increase the reservation quota so that poor people should get the benefit from this reservation. कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही। प्रियंका की रैली चित्रदुर्ग में हुई। इस रैली में प्रियंका ने मोदी पर वायदा खिलाफी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने जैसे इल्जाम लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी के राज में गरीब, दलित और आदिवासियों के हक मारे गए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कास्ट सेंसस होगा, एससी, एसटी और ओबीसी को उनको पूरा हक दिया जाएगा और आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाया जाएगा और एससी, एसटी का सब प्लान लागू किया जाएगा। एससी, एसटी के लिए विशेष बजट जारी किया जाएगा और काडू गोला समाज को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। खड़गे ने कहा कि अब तो ये साफ हो गया कि बीजेपी अगर तीसरी बार पावर में आई तो नरेंद्र मोदी देश का संविधान बदल देंगे, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर बीजेपी के तमाम उम्मीदवार सार्वजनिक मंचों से बात कह चुके हैं। इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। This election is very, very important to save democracy and also the constitution. We are seeing that the BJP government is hell-bent on changing the constitution. Right from RSS chief to sitting MPs and BJP candidates are making statement that once the BJP gets 2/3 majority, they are going to change the constitution. That's why they are asking ab ki baar 400 par. But people are clever. This time they will teach a lesson to Modi. I challenge Modi. Modi should expel all the BJP leaders who are telling this we will change the constitution. खड़गे को जवाब दिया अमित शाह ने। अकोला की रैली में अमित शाह ने कहा, देश में 10 साल से पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार है। 10 साल में मोदी ने जनता की दी गई ताकत का इस्तेमाल कैसे किया, ये देश ने देखा है। इसलिए लोग अब कांग्रेस के झूठ पर यकीन करने वाले नहीं हैं। अमित शाह ने कहा, देश में किसी में यह ताकत नहीं कि आरक्षण को खत्म कर सके। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। 2014 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया,
हमने आरक्षण नहीं हटाया। हमने क्या हटाया? हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, आतंकवाद समाप्त करने में किया और 370 का उपयोग सीए लाने में किया। अकोला के भाइयों बहनों, आज मैं आपको मोदी जी की एक गारंटी कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी है। जब खरगे केरल में रैली कर रहे थे उस वक्त तक मोदी राजस्थान से छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे। जांजगीर की रैली में मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। मोदी ने कहा, अब तो कांग्रेस के उम्मीदवार पब्लिकली कह रहे हैं कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते। ये बात कांग्रेस के कैंडिडेट ने कांग्रेस के युवराज को पहले ही बता दी थी और अब वही बात सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। मोदी ने कहा, जो लोग संविधान को नहीं मानते वो बीजेपी पर संविधान को बदलने का इल्जाम न लगाएं और उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के जिस नेता के बयान का जिक्र किया उसकी डिटेल में आपको बताता हूं। वो गोवा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। नाम है विरिएटो फर्नांडिस। विरिएटो फर्नांडिस ने गोवा में कैंपेन के दौरान सार्वजनिक तौर पर कहा, पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त 10 मार्च 2019 को जब वो राहुल गांधी से मिले थे तो राहुल ने उनसे पूछा था, आपकी प्रॉब्लम क्या है। इस पर उन्होंने कहा था कि गोवा के लोगों पर देश का संविधान थोपा गया है। गोवा के लोग दोहरी नागरिकता चाहते हैं, लेकिन संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। मोदी ने कांग्रेस उम्मीदवार के इसी बयान का जिक्र किया। हालांकि कांग्रेस के नेता संविधान को बदलने और मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर जो बात कही जा रही है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ इतना कहा कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, आरक्षण के कोटे पर 50% का जो कैप है उसे हटाया जाएगा, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, इस पर कांग्रेस के नेता खामोश हैं। मोदी की इस बात पर कांग्रेस के किसी नेता ने रिएक्ट तक नहीं किया। न मोदी के बयान को सही कहा, न गलत बताया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी की बात को पकड़ लिया और बिहार के किशनगंज में मोदी के भाषण का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि मोदी ने टोंक में जो कुछ कहा उससे उनके इरादे जाहिर हो गए हैं। वो मुसलमानों का हक मारना चाहते हैं। मुस्लिमों की जिन बिरादरी को रिजर्वेशन मिलता है अब उसे भी खत्म करने की साजिश हो रही है। ओवैसी ने कहा कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी पहचान मिटा देना चाहते हैं, उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो हम उनसे उन लोगों से कहना चाहेंगे जो जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं और मोदी के एजेंट बनकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं।
मोदी ने आज ही भाषण में कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बहुत ऐसे साजिशें करने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाकर रखें कि किस तरीके से हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से हमारी जो तहजीब और तमद्दुन है उसको मिटा दिया जाए, किस तरीके से हमारी इबादत गाहों को हमसे छीन लिया जाए, किस तरीके से हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये चुनाव बहुत अहम है। आरक्षण के बगैर हम जितना भी थोड़ा बहुत तरक्की किए वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हमने उसको हासिल किया। आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर गौर करिए। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कह दिया कि भारत में मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि हम घुसपैठी हैं, हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं क्या? आप जरा ताकत से बोलिए ताकि आपकी आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच सके कि सीमांचल की कोई जनता घुसपैठी है या नहीं है। ओवैसी ने किशनगंज में यह बात क्यों कही? इसकी वजह है किशनगंज में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 65% से ज्यादा है। आजादी के बाद अब तक सिर्फ एक बार 1967 के इलेक्शन में नॉन मुस्लिम उम्मीदवार इस सीट से जीता था। इस बार मुकाबला जेडीयू और कांग्रेस के बीच है। ओवैसी ने भी इस बार उम्मीदवार उतारा है, इसलिए ओवैसी किशनगंज में मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह बात गलत है कि मुसलमानों को इस वक्त मजहब के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण पर पाबंदी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि ओवैसी को छोड़कर विरोधी दलों में किसी पार्टी का कोई नेता आज मुस्लिम आरक्षण पर कुछ नहीं बोला।